हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल एक न्यूज़ आया था जिसमें ये बताया था कि सऊदी ने 16 कंट्रीज को बैन कर दिया है। इन 16 कंट्रीज में सऊदी के सिटीजन नहीं जा सकते। इनमें से इंडिया भी एक कंट्री है इन 16 कंट्रीज में से। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि इंडिया का कोविड सिचुएशन क्या है, इन्फेक्शन रेट क्या है, रिकवरी रेट क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा था जिसमें ये बताया था कि सऊदी में कोविड-19 का 4th डोज लगना शुरू हो गया है। उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, वो सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिनमें लोगों ने ये बताया है कि हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, लेकिन तभी भी हमें वैक्सीन, हम गए वहाँ पे और हमने वैक्सीन ले लिया। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्यों डिफाइन किया गया है या फिर क्यों डिफाइन किया जाता है। उसके लिए डेफिनेटली बैकग्राउंड में बहुत सारे प्लानिंग्स होंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वैक्सीन का, वो ये था कि जो वैक्सीन लेने जा रहे हैं वो 50 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए, और जो 50 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए कुछ 5 कंडीशंस उन्होंने बताए थे कि जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर जिनको इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीजेस हैं, उन सारे लोगों को 4th डोज मिलेगा, वो एलिजिबल है। ओके, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सोचिए कि क्यों बनाया गया। क्योंकि ये सारे लोग वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन का। तो ये ज़रूरी है कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ही वैक्सीन मिले। क्या पता वैक्सीन का स्टॉक लिमिटेड हो, इसीलिए जिनको ज़्यादा ज़रूरी है उनको ही लेना चाहिए। लेकिन सिस्टम में जो सेहती एप्लीकेशन में है उसमें ऐसा कोई कोडिंग या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं कि सारे लोगों को ब्लॉक कर पाए, क्योंकि इसमें 2 क्राइटेरिया है। एज ग्रुप एक 50 से अबव भी है, 50 से कम भी है। जो 50 से कम वाले हैं उसमें हेल्थ कंडीशंस है जो कि रिकॉर्डेड नहीं होंगे। तो कुछ लोग जो एलिजिबल नहीं भी हैं वो भी जाके वैक्सीन ले लेते हैं। मेरा ये मानना है कि ये हम सब लोगों का मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को समझे कि जिनको वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है वही जाके ले, जो इम्यूनो डिफिशिएंसी वाले लोग हैं। ओके, जब बाकी नॉर्मल लोगों का एलिजिबिलिटी आ जाएगा तब वो जरूर वो डिफाइन करेंगे, उस चीज़ को अनाउंस करेंगे जब वैक्सीन का स्टॉक उस हिसाब से होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बाकी लोग जाके नहीं ले सकते, लेकिन अभी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम लोग जाके नहीं भी ले तो ठीक रहेगा। ओके, तो ये एक मैसेज था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। अब आते हैं आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में मैं आपको जैसे बताया कि उन 16 कंट्रीज को जिनको सस्पेंड कर दिया है सऊदी ने, जिनमें सऊदी के सिटीजन नहीं जा सकते। ओके, यहाँ पे कोई पहले जैसा सस्पेंशन नहीं लगा है कि इंडिया से सऊदी नहीं आ सकते या फिर उन 16 कंट्रीज से बाकी लोग सऊदी नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं। अभी फिलहाल सऊदी सिटीजन इन 16 कंट्रीज में नहीं जा सकते, जिनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। और उसी गाइडलाइन में 2 बातें और लिखा हुआ था सऊदी सिटीजन के लिए कि अगर वो नॉन अरब कंट्रीज में जा रहे हैं तो कम से कम उनके पास 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट में। और अगर कोई अरब कंट्रीज में जा रहे हैं, जीसीसी स्टेट्स में जा रहे हैं, तो उनके पास कम से कम 3 महीने होनी चाहिए उनके पासपोर्ट में या फिर उनके जो नेशनल आईडी रहता है उनमें। बाकी लोगों के लिए जो सऊदी आ रहे हैं या फिर सऊदी से जा रहे हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है पासपोर्ट का। लेकिन मैं यही मानता हूं कि 6 महीना मिनिमम वैलिडिटी पासपोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी कई जगह इस चीज़ को डिफाइन करा है कि आपके पासपोर्ट में 6 महीने होना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि जब आप सऊदी आ रहे हैं या फिर सऊदी से जा रहे हैं तो 6 महीना का मिनिमम पासपोर्ट में वैलिडिटी लेके जाइए। अब देखते हैं उन 16 कंट्रीज को मैप में कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो सस्पेंडेड लिस्ट में हैं। एक्सट्रीम ईस्ट से शुरू करते हैं तो इंडोनेशिया एक कंट्री हो गया, वियतनाम, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, यमन, सोमालिया, कॉम्बो, इथोपिया, लीबिया, सीरिया, लेबनान, तुर्की, आर्मेनिया, बेलारूस, वेनेजुला। ओके, ये 16 कंट्रीज हैं। अगर आप ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे, मैप में आपने देखा होगा कि
ये सारे कंट्रीज है 16 कंट्रीज, जिसमें इंडिया का बात करेंगे बेसिकली कि इंडिया में कोविड परसेंटेज क्या है, कोविड का जो इन्फेक्शन रेट क्या है या फिर रिकवरी रेट क्या है। कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने सऊदी का अपडेट दिया था आपको, 2 दिन पुराना डेटा था वो। सऊदी में इन्फेक्शन रेट 2% है। जब मैं इन्फेक्शन रेट बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि जितना टेस्ट किया गया उनमें से 2% लोग इन्फेक्टेड पाए गए। अगर 100 लोगों का टेस्ट किया गया तो 2 लोग इन्फेक्टेड पाए गए। ओके, ये था इन्फेक्शन रेट सऊदी का। रिकवरी रेट सऊदी का 115% है, मतलब जितने लोग इन्फेक्टेड हुए उस दिन में, उससे ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। अगर 100 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उस दिन में तो 115 लोग, 115% मैंने बताया था, 115 लोग रिकवर हुए हैं। वही अगर इंडिया का बात करेंगे, जो इन्फेक्शन रेट है वो 5% है। सऊदी में 2% है तो इंडिया में 5% है। और रिकवरी रेट इंडिया में 98% है, मतलब 100 लोग अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो 98 लोग ही रिकवर हो रहे हैं, जो कि सऊदी के कंपेयर में कम है। बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे रिकवर हुए हैं, लेकिन अब तक इंडिया में अब तक जितने लोग, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से अब तक जितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और जितने लोग रिकवर हुए हैं, ये दोनों का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो भी 5% है एवरेज। तो ले देखिए, ये मानिए कि 100 लोग अगर लोगों का अगर टेस्ट हो रहा है तो जिनमें से 5 लोग इन्फेक्टेड पा रहे हैं। ओके, तो ये था इंडिया का अपडेट। शायद इसीलिए इंडिया और सऊदी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। बाकी 16 कंट्रीज का मैंने नहीं देखा, इंडिया का देखा, तो ये मान के लगता है कि चलो ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है, शायद इसके लिए कोविड के वजह से ये 16 कंट्रीज में से इंडिया को भी एक सस्पेंड करा होगा। ऐसे 12 कंट्रीज का मैंने डिटेल चेक किया जो अब तक का टॉप 12 कंट्रीज हैं जहाँ पे कोविड सबसे ज़्यादा हुआ है, जिनमें पहला नंबर में है अमेरिका, दूसरा इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। ओके, जिनमें से अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अगर डेटा देखेंगे, ये डेटा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनका एक वेबसाइट है, वहाँ से लिया मैंने। 22 तारीख का डेटा नहीं था, 23 तारीख का नहीं था, तो 19 का डेटा मैंने लिया, 19 मई का। तो उस समय का जो इन्फेक्शन रेट है वो है 18.669, मान लीजिए 19% है। अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो उनमें से 19 लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। 19 तारीख को लगभग 5,70,570,000 लोगों का टेस्ट हुआ था, जिनमें से 106,000 लोग इन्फेक्टेड पाए गए। ओके, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 6,600,000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, जिनमें से 100 कितना है, 106,000 लोग सिर्फ अमेरिका में ही हुए हैं, जिसका इन्फेक्शन रेट 19% है। ये सारे जितने भी मैप्स आप देख रहे हैं, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि पिछले साल मई में बहुत कम था, इस साल मई में बहुत ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कुछ और बातें हैं जो इसमें आप खुद ही समझ लीजिए। ओके, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर का। कुछ सवाल होंगे अभी जब इंडिया को सस्पेंड करा या फिर बाकी 16 कंट्रीज को सस्पेंड करा है कि क्या फिर से उसी तरह का सस्पेंशन लग जाएगा, क्या फिर से जो क्वारंटीन रूल, जो 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था वो लग जाएगा, या फिर कोई नया नियम लगेगा जाने वालों के लिए। जिसमें मेरा मानना है कि जो कंप्लीट सस्पेंशन जो पहले लगा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, मैक्सिमम डबल डोज से तो हो ही चुके हैं जो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है आने वाले दिनों में, अगर इसी तरह से जो इन्फेक्शन बढ़ता गया या फिर नए केसेस, कुछ एक मंकी फॉक्स वायरस है वो भी एक नया आता गया, तो क्या नया हो सकता है, नए रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। अभी सऊदी अरेबिया आने के लिए कोविड PCR टेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, कोई भी एज ग्रुप वालों को नहीं चाहिए, ना कि किसी को वैक्सीन मैंडेटरी है कि वो वैक्सीनेटेड है तभी आ सकते हैं, नॉन वैक्सीनेटेड लोग भी आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है आने वाले दिनों में कि कोविड PCR टेस्ट फिर से लगाया जा सकता है। ओके, या फिर वैक्सीनेटेड लोग ही सिर्फ आ सकते हैं। यही 2 पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है, बाकी कंप्लीट सस्पेंशन अभी फिलहाल
नहीं लग रहा है। अगर लगेगा भी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा गाका का सर्कुलर का। GACA सर्कुलर रिलीज करेगा, तभी उसके बाद ही विश्वास करेंगे, क्योंकि बाकी जो र्यूमर्स है उससे हम बच सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस थे जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।